तुम बीच में से उठ के भागोगी तो एक तरफ बैठो, तुम एक जगह बैठने वाली नहीं हो ना, तुम एक तरफ निकल जाओ, उठ जाओ ना। इधर इधर आके बैठो नीचे। तले बसे नीचे बैठने में असुविधा होती है तुमको तो कुर्सी पर बैठो। बैठ गए, ठीक। चलो प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मन आप हमें परमात्मा के नाम पर फैले मिथ्या मार्गों से अंधविश्वासों से रूढ़िवादों से संप्रदायों की कारागृह से मुक्ति दिलाकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर सनातन मार्ग पर लाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से अहंता ममता छुड़ाकर मैं मेरा भाव छुड़ाकर उसी में विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा का सोहम रूप से अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम
कस्त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा हैं, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ है, बद्ध हैं। मुक्त है। तो फिर जन्म मरण किसको, शरीर को, भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, और बंध मोक्ष किसको। जीव को। कस्त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। सभी अपने दिव्य नेत्रों को खोलें। आगे कुछ चेयर खाली ही लगा जाओ। हाँ, अगर कोई मोबाइल फोन जेब में लाया है तो भूल से बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे। मोबाइल फोन लाना सत्संग में मना है। अगर कोई भूल से ले आया है तो स्विच ऑफ कर देंगे। कब से तो कहा नहीं जा सकता, पर जब से ये संसार है, अनादिकाल से, तब से आप सब दिव्य मूर्तियां भी विद्यमान है। कोई नया व्यक्ति यहाँ पर पैदा होकर नहीं आया है। आप इतने पुराने कि आपसे और पुराना विश्व में कोई नहीं, इतिहास में कोई नहीं, शास्त्रों में भी कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण देवी दुर्गा सब आपसे छोटे छोटे हैं, बाद में आए हैं। आपसे पहले कोई नहीं था, न है न होगा। तो आप इतने पुराने हैं। और ये राम कृष्ण शंकर दुर्गा ब्रह्मा विष्णु ये आपके बाद में आकर वो अपना कल्याण कर करके इस दुनिया से चले भी गए, पर आप अभी तक गए नहीं, यहीं बने बैठे रहे। कपड़े बदलते चले आ रहे। कपड़े, ये शरीर क्या है? प्रासान से जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर दूसरे कपड़े, सफा कपड़े, नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही जीवात्मा ने जो यहाँ है वो शरीर बदलता आ रहा है। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले कपड़े बदले हैं। जल में रहने वाले कितने जीव हैं? 9 लाख। ये यहाँ जो बैठे हैं 9 लाख प्रकार के मगर, मच्छ, मछली, कछुआ ये जल के अंदर बदल कर आए हैं। 9 लाख। 10 लाख आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के कपड़े पहने, कपड़े बदल के आए। 10 लाख। 11 लाख जमीन के अंदर छुप कर रहने वाले सांप, चूहा इत्यादि जो है योनियां, ये बदल कर आए हैं। 11 लाख प्रकार के। 20 लाख स्थावर योनियां, पेड़ पौधे वृक्ष लता अन्न फल आदि ये बदल कर आए। 20 लाख प्रकार। और इसी प्रकार 30 लाख प्रकार के, उधर मत देखो इधर देखो, 30 लाख प्रकार के जो हैं 4 टांगों से चलने वाले पशु बनकर आए हैं। 4 टांगों से। कोई यहाँ नहीं जो कुत्ता, गधा, घोड़ा, गाय, बैल, बकरा, बकरी, सांप ये सब न बने। 84 लाख योनियों में 30 लाख प्रकार के यह 4 टांगों चलने वाले। और उसमें फिर
दो टांगों से चलने वाले 4 लाख प्रकार के कपड़े बदले, 4 लाख। ये देवी देवता भूत प्रेत यक्ष योनि राक्षस, ये 4 लाख प्रकार। तो तुम कितने पुराने हो। राम त्रेता में आकर चला गया, कृष्ण द्वापर में आकर चले गए, शंकराचार्य कलयुग में आकर चले गए, और भी संत नानक देव है या और रविदास स्वामी है, ये सब। लेकिन हम ऐसे बेशरम निर्लज्ज, हमने कभी उनकी बात को स्वीकार नहीं किया और अपनी मनमानी चलाते रहे। मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो समझ रही, बस यही ठीक है, ये सब गलत है। अगर उनकी समझ अपनी समझ जोड़ लेते तो उनके साथ साथ हमारा भी उद्धार कल्याण हो जाता, पर हमारा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमने उनके सिद्धांत को, वैदिक ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। तो मनुष्य मात्र का ये जो जीवन है, ये केवल आत्म कल्याण के लिए है, इसका और कोई उपयोग नहीं। ये बात पक्का कर लो मन में। मेरे मनुष्य जीवन का कर्तव्य भगवान ने एक यही दिया है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, कल्याण का, और कुछ भी नहीं। बाकी काम तो तुमने कुत्ते बनकर, गधे बनकर, घोड़ा बनकर, हाथी बनकर, सांप बनकर, चूहा बिल्ली बनकर सब काम कर डाले। बच्चे पैदा करने का काम किस योनि में नहीं होता है? बोलो, सब योनि में। बच्चे पैदा करने का, पेट भरने का काम किस योनि में नहीं है? सब योनि में है। इसी प्रकार भय किस योनि में नहीं है? सब योनि में है। नींद किस योनि में नहीं है? तो ये 4 काम तो तुम करते करते आज तक चले आ रहे हो। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम सदा से करते आ रहे हो। तो मनुष्य जीवन में क्या करना था, वो करना काम तो तुम भूल गए। क्या था? आत्मज्ञान, स्वात्म दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, ये काम करने के लिए हमको जीवन दिया था। और इसमें हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई उसमें रुकावट करने वाला नहीं है। तू हमेशा पीछे छिप कर मत बैठ, इधर बैठना, जब देखो जब इसके पीछे हो जाती, इधर हाँ ऐसे बस दिखना चाहिए ना। तो समझ में आ रहा है, तुम्हारा अधिकार है मनुष्य जीवन में परमात्मा को पाने का। कोई इसमें कंडीशन नहीं। नौकरी करते हो तो कॉलेज की डिग्री लेना पड़ेगी, साइंस का, भूगोल का और कोई मैथमेटिक्स का, लेकिन इसके अंदर तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं। मनुष्य जीवन ही सबसे बड़ी डिग्री है 84 लाख योनियों में। इसलिए आत्मज्ञान को, तो इसलिए तो तुमको अपने तन मन धन से इसी में लग जाना चाहिए। नर तन सम नहीं कौने हो देही, जीव चराचर, चर और अचर सब इसकी इच्छा करते हैं। किसकी? जिसको तुम लेकर बैठे हो। देवता भी यही चाहते हैं। मनुष्य सदृशम जन्म प्राप्ति विद्यते, इस मनुष्य के समान और कोई जीवन नहीं है। ये जीवन सबसे श्रेष्ठ, देवता तक तरसते हैं इस योनि को पाने के लिए कि कैसे हमको ये जीवन मिल जाए, ताकि इसमें आकर हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। और कोई योनि आत्मज्ञान के लिए समर्थ मनुष्य योनि ही। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। ऊपर बैठ जाओ, सुविधा है, कोई रुकावट नहीं। ठीक है,
तो ये मनुष्य जीवन जो है ये परमात्मा को पाने के लिए ही बना है। स्विच ऑफ करके बैठना, मोबाइल अगर ले आए तो मोबाइल जेब में लाए हो तो इसको बंद करके रखो, खोलना नहीं। तो इस तरह से ये मनुष्य जीवन तुम्हारा आत्मज्ञान के लिए रिजर्वेशन होके आया है और कोई योनि नहीं। मनुष्य योनि में ही परमात्मा को, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। और बच्चे तो कुत्ते कुतिया गधे घोड़े बनकर भी पैदा किए, पेड़ तो पशु पक्षी बनकर भी भरा, निद्रा तो पशु पक्षी बनकर भी किया भाई, तो हर योनि में किया। मनुष्य जीवन में तो करने योग्य काम है केवल सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुसंधान, बस उसमें लग जाना चाहिए था। लेकिन वो हमने काम पेंडिंग में करेंगे, शादी कर ले, बच्चा पैदा कर ले, नौकरी लग जाए, पेंशन हो जाए, तब कर लेंगे। अरे पता नहीं है कौन सा श्वास अंतिम हो, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं। कौन सा श्वास, एक श्वास में जात है 3 लोक का मोल, कहना था सो कह दिया क्या बजाऊं ढोल। एक श्वास बस गई जो बाहर, वो वापस आएगी कोई गारंटी, कोई भरोसा? ये उसकी दया है कि तुम्हारा अभी कितना बाकी बचा है भोगने को। बहुत तो भोग चुके हो, देखते नहीं हो, कोई 10 साल में चला जाता है, कोई 15 साल में चला जाता है, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 80 साल में, और कोई जन्म के 9 दिन बाद चला जाता है, कोई जन्म का गर्भ में ही चला जाता है। कोई भरोसा नहीं इस मृत्यु का। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो, हर श्वास को, कि ये जो जा रहा है यही अंतिम हो। तो उस श्वास में तुम्हारी जैसी मति होगी, अंत मति सो गति, तुम्हारी जैसी विचारधारा होगी अंतिम श्वास में। तुमने अगर पशु का ध्यान कर लिया तो पशु योनि में आओगे। तुमने अपने प्यारे प्यारे कुत्ते का ध्यान कर लिया, पास में सुलाया, और कुत्ते का ध्यान करते तुम्हारे राम नाम सत्य हो गई, तो तुमको कुत्ते योनि में जाना पड़ेगा। तुमको अपने किसी भी शत्रु का ध्यान आ गया तो शत्रु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हें अपने किसी पत्नी के या पति का ध्यान आया तो उसी योनि में फिर जूते खाने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मति वैसी है, जैसी मति वैसी गति। तो अपनी मति को तुम सुधारो, परमात्मा में लगाओ, ध्यान करो तो परमात्मा का कि हे प्रभु, और मुझे मनुष्य जीवन नहीं चाहिए, और मुझे जन्म मरण में नहीं, बस मुझे तो आपके चरणों में स्थान चाहिए, आप मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। तो यही इच्छा करो परमात्मा के से, और भोगों की कोई इच्छा मत करो, क्योंकि तुम देव योनि में तृप्त नहीं हो पाए। मनुष्य योनि के पहले तुम देव योनि में भी थे, इंद्र बनकर तृप्त नहीं हो पाया, ब्रह्मा बनकर तृप्त नहीं हो पाया, विष्णु बनकर तृप्त नहीं हो पाया, शंकर होकर, ये सब 84 के चक्कर में भटक रहे, सब घूम रहे हैं अपने आप को नहीं जानने के कारण। तो देव योनि का भी सुख तुमने भोग लिया, पर किसी को शांति नहीं मिली। राजा महाराजाओं की योनियों में भी चले गए, पर शांति नहीं मिली। आज तक कोई राजा सुखी शांति को पाया? सिकंदर जैसा पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट, इतना बड़ा योद्धा राजा, इतना कोई नहीं हुआ, इतिहास तुम्हारा कहते हैं। लेकिन उसने भी आखिरी के अंदर ऐसे दोनों हाथ जना जैसे बाहर निकाल कर दिखाए। दुनिया वाले जान ले कि सिकंदर जैसा योद्धा धनी कोई राजा नहीं हुआ, पर वो भी अंत में कैसा गया? दोनों हाथ खाली के खाली, दोनों हाथ खुले। दुनिया वाले जान ले कि सिकंदर जैसा भी जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। तुम कितना बांध के ले जाओगे? तुम्हारी गठरी यहीं की यहीं रह जाएगी। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है तो आत्मज्ञान का। इसलिए हर समय देह से मेरे को भिन्न आत्मा रूप जानना है।
मैं देह नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। दृश्य नहीं, दृष्टा हूँ। अनात्मा नहीं, शव नहीं, शिव हूँ, पर प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाश, बद्ध नहीं, मुक्त हूँ, और मैं जीव नहीं, ब्रह्म हूँ। ये भाव तुम्हारा सोते बैठते उठते जागते लेते देते खाते, ये भाव निरंतर चलते रहना चाहिए। क्या लिख रही हो? तो फिर क्यों कलम चला रही हो? पागल हो क्या? रखो पेन नीचे। मैं बोल रहा हूँ नीचे ऐसे चल, ध्यान कर रही हो, चित्र बना रही हो, फिर क्यों पेन घुमा रही हो? तो कहने का मतलब है कि अपना जो है कार्य एक मानव जीवन में आत्मज्ञान पाने का है। इसको महत्व नहीं दिया। महत्व दिया है पशु पक्षी वाला काम, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, गाड़ी लाना, या और कोई डिग्री प्राप्त कर लेना, कोई पद प्राप्त, नौकरी और इसी में, और फिर क्या होगा? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो अपने को निश्चय करो कि मैं यह चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर एक वस्त्र मात्र है, और ये शरीर मिला है नष्ट होने के लिए। इस काया का होता विनाश, भजन करो। इस काया का होता विनाश है, इसी काया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तुम साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा हो, और ये शरीर तो नष्ट होने के लिए, जन्मना मरने के लिए है। कोई भी जन्मा अजन्मा होकर अविनाशी बनकर नहीं रहा। तो देह का होना ही यह प्रमाण है कि तुम मरने के लिए, देह जिसका भी है सब मरने वाला है। पता नहीं कब श्वास अंतिम हो जाए, हर एक को डर लगा रहता है, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो जाएगी और कैसे प्राण निकल जाएंगे। आगे पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा। तो तुम्हारा हमारा शरीर किसके द्वारा निर्मित हुआ है? जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो उसकी सामग्री होती है। आग चाहिए, चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, चावल चाहिए, या आटा चाहिए, चकला बेलन चाहिए। मकान बनाना है तो सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, लोहा चाहिए, मजदूर मिस्त्री चाहिए, तब जाकर बनता है। तो ये तुम्हारा हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। इसमें आकाश भी है, इसमें वायु भी है, इसमें तेज भी है, इसमें जल भी है, और इसमें पृथ्वी। पंचभूतों के संग्रह से, पंचीकरण के माध्यम से यह तुम्हारा हमारा शरीर निर्मित हुआ है। और जब मर जाता है, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तब इसका आकाश उस आकाश में, इसकी वायु इस वायु में, इसका तेज उस तेज में, इसका जल उस जल में, और इसकी पृथ्वी इस पृथ्वी में। क्योंकि जब जलाते हैं तो फिर क्या होता है? हड्डी और वो चमड़ा और मांस सब राख बन जाता है, और घर वाले नहा के अपने काम में लगते हैं। ना अपवित्र गंदा निकल गया, घर से छूट गया, इसलिए नहाते हैं। है नियम ना, मरने वाले को जलाने के बाद फिर नहा के आते हैं। इन्हें इतना गंदा काम किया उस व्यक्ति ने, उस शरीर ने, जो छूना भी उसके लिए हमारे लिए पाप था। तो इस तरह की शरीर की अवस्था है। आगे पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा।
तो तू ये शरीर का घमंड मत कर, अपने रूप का, बल का, धन का, पद का, इसका घमंड मत कर। पता नहीं कब अंतिम श्वास निकल जाएगा और पंचभूतों में मिला दिया जाएगा। तू इससे अलग अपने को चैतन्य आत्मा जान। तू अपने को इस देह से अलग चैतन्य आत्मा जान। जैसे कि ये पंखे लटक रहे हैं, बिजली की सत्ता मिलते ही ये काम करने लग जाते हैं, ऐसे ही चेतन की सत्ता मिलते ही ये पंचभूतों का पुतला आंख देखने का काम कर लेती है, कान सुनने का काम कर लेते हैं, वाणी बोलने का काम, त्वचा छूने का काम, नासिका सूंघने का काम कर लेती है, पैर चलने का काम, हाथ क्रिया करने का काम, वाणी बोलने का काम, लिंग मूत्रेंद्री संतान का काम, बुधा मन त्याग का, ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। चेतन सत्ता वह आत्मा है और वह तुम हो, ऐसा मन में भाव रखो। और ये शरीर जो मशीनरी की तरह है, टीवी की तरह है, रेडियो की तरह है, कंप्यूटर की तरह है, पर बिजली मुख्य है। बिजली ना होगी तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही चेतन न हो तो इस देह का कोई मूल्य तो मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं यह अनात्मा शरीर, जड़ शरीर, शव शरीर, विनाशी शरीर, विकारी शरीर नहीं। आगे पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जानन हारा। तुम कौन हो? जानने वाले, ज्ञाता। जानने में आने वाली जो भी चीज होगी सब जड़ होगी, सब नाशवान होगी। जो भी जानने में आ गया वो सब नाशवान है, एक भी नहीं बचा। राम बचे, कृष्ण बचे, गुरु बचे, कोई बचा? कोई। जो सामने आ गया, दृश्य बन गया, वो तो नष्ट होगा। ये तो नियम है प्रकृति का। जातस्य ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृत्यु। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और मृत्यु है तो उसका फिर जन्म है। कब तक? जब तक कि आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक ये क्रम चलता ही रहता है। और आत्मज्ञान होने के लिए मनुष्य जीवन का मुख्य है। और मनुष्य जीवन तो कबहु को करी करुणा नरदेही। ये मनुष्य जीवन भी सहज नहीं, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ों की तरह। ये तो 84 लाख योनियों के बाद में ये जीवन प्राप्त, 84 लाख योनियां कट जाने के बाद ये कबहु को करी करुणा नरदेही। बड़े भाग्य से, इसलिए इसको बड़े जतन से उपयोग में लाओ। तुम कोई की चीज खरीद के रहो तो बड़े जतन से कि कहीं खराब ना हो जाए। बच्चों को हाथ लगाने नहीं देते हो, अभी नया नया आया है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन को बहुत सावधानी से व्यतीत करो। जितना जरूरी है वो व्यवहार करो, बाकी आत्मा में लग जाओ। जितना जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए उतना लग जाओ, और बाकी का समय आत्मचिंतन में लगाओ। आत्मचिंतन में ज्यादा से ज्यादा समय दो ताकि तुम्हारा जीवन का उद्धार हो सके। आगे तेरा कण कण में रहता निवास है, अगर पौधों के अंदर ना होगा तो पौधा बड़ा, वृक्ष में ना होगा परमात्मा की शक्ति तो वो वृक्ष भी बड़ा, बीज में अगर ना होगा तो वह भी फल वृक्ष नहीं बन पाएगा। मिट्टी के कण कण में परमात्मा संसार में सब में समाया हुआ है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत, समझने की जरूरत है। परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है, परमात्मा जानने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। क्योंकि परमात्मा कभी किसी से दूर अलग है ही नहीं।
तो खोजना तो उसे पड़ता है जो हमसे अलग हो, उसे खोजना पड़ेगा। पर परमात्मा कभी खोया, पापी से पापी में भी परमात्मा कभी खोया। ये निरंजन नास्तिक है, भगवान देवी देवता पूजा पाठ मंदिर माला तीर्थ किसी को नहीं मानता है, तब भी जिंदा है आपके सामने। तो इसलिए वो तो पापी से पापी को भी परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा के लिए धर्मी और अधर्मी का भेद हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा के लिए खोज की जरूरत नहीं है, खोज उसकी करना पड़ती है जो चीज हमारे पास पहले थी और चली गई, खो गई। तो खोई वस्तु की खोज होती है, परमात्मा तो कभी खोई हुई चीज है नहीं जिसे खोजना पड़े। वो तो पहले से विद्यमान है, केवल जानने की, अनुभव करने की चीज है। परमात्मा को जानना है, खोजना। और वह मंदिर भाग रहे, कोई तीर्थ भाग रहा है, कोई मस्जिद भाग रहा है, कोई चर्च घर में, कोई गुरुद्वारे में, तो कोई स्वर्ग में, कोई बैकुंठ में, कोई कहाँ भाग रहे हैं। अरे वो परमात्मा तो अणु अणु में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, सब में विद्यमान है। तो परमात्मा को तो केवल हमें अनुभव करना है। अनुभव करने का मतलब है कि उससे मैं अलग, उससे मैं अलग बोलो। अगर वो अंदर ना होता तो मैं देख पाता, सुन पाता, बोल पाता, चल पाता, भोजन कर पाता, या मल त्याग हो पाता। तो ये सारी क्रिया, सारे बिजली के यंत्र बिजली से चलते हैं, सारे देह के यंत्र चेतन परमात्मा से अपना अपना काम करते हैं। जैसे गहनों में सोना ही पाया, जैसे गहनों में सोना ही पाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। जैसे कण कण में तू ही समाया। अलंकार जो भी बनते हैं, नाम आकार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सबका आधार धातु तो सोना है। लकड़ी के अलग अलग उपयोग हो जाते हैं, फर्नीचर बन जाते हैं, खिड़की दरवाजा खाट पलंग, लेकिन सब में एक लकड़ी ही है, कपड़े का। कोई चाहे तुम पगड़ी बना लो, चाहे तुम अपना टोपी बना लो, चाहे तुम साया बना लो, सूट बना लो, या चादर बना लो, कफन भी बना लो, लेकिन सब में एक सूत ही है। नाम तुम गमछा दे दो कि टॉवेल चादर दे दो, लेकिन सब में एक सूत समाया। ऐसे ही यहाँ 84 लाख प्रकार के शरीर पर सब में एक बोलो परमात्मा ही हरि व्यापक सर्वत्र समान, वही समाया है और उससे कुछ भिन्न नहीं है। तो चाहे जो अलंकार हो, लेकिन मूल धातु तो क्या है उसका, जो जिससे बना है। तो ये संसार का मूल धातु तो परमात्मा, जिससे संसार बना है। जैसे गागर में मिट्टी ही पाया, जैसे गागर में मिट्टी पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया। जैसे घट घट में तू ही समाया। ये शरीर हमारा तुम्हारा घट की तरह है। वो जैसे मिट्टी के कण कण में परमात्मा है, तो ऐसे पहले शरीर के अंदर, सब शरीर में एक चैतन्य परमात्मा है। उसके बिना कोई की शरीर की स्थिति ही नहीं है। उसे बाहर ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं, पुकारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुकार भी उसी से निकलेगी। मुर्दा को कोई आवाज दे के बुलाए तो कहेगा कि मैं मर गया हूँ, अब मैं नहीं सुनूंगा। वो कुछ शब्द बोल भी मुर्दा। ऐसे ही ये चैतन्य आत्मा तत्व नित्य तुम्हारे साथ है, उसको पुकारने की जरूरत नहीं कि माला लेकर जैसे राम 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 राधे 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 ओम 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 ओम, ये कोई रटन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो अंदर विद्यमान है। वो किसको और पुकारेगा, वो खुद ही है। तो परमात्मा सत्ता तुम्हारा अपना रूप है,
वो कैसा समाया है? जैसे मिट्टी के घड़े में कण कण में मिट्टी है, या अलंकार के कण कण में वह सोना है, कपड़े के रेशे विषय में वह रुई है। इसी तरह अणु अणु में हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब में समान है। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया। अरे कौन सा श्वास अंतिम होगा कुछ पता नहीं, इसलिए जागो 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 और मत सोए रहो। कब तक सोए रहोगे? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग, कब से सोया पड़ा है, अनादिकाल से सोया पड़ा है। कितने अवतार आकर चले गए, कितने तीर्थंकर आकर चले गए, कितने गुरु लोग आकर चले गए, कितने सिद्ध आकर चले गए, और तू अभी तक भी यही सोया पड़ा है। उठ जाग मुसाफिर, मुसाफिर खाने में अभी तुम आए हो, 2 दिन के बाद चले जाओगे, कोई 15 दिन के बाद चला जाएगा। ये सब मुसाफिर खाना है। और कहाँ चले जाओगे तुम सब यहाँ से? बोले हमारे घर जाएंगे। अरे तुम धोखे में मत आओ, वो भी मुसाफिर खाना है। जहाँ तुम यहाँ से चले जाने वाले हो वो भी तुम्हारा घर। घर तो वो होगा जहाँ से कभी लौटना नहीं पड़े, लेकिन सब जगह से तुमको निकल कर जाना पड़ता है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रायन कहाँ? अब ये विषय भोगों का कहाँ समय है? विषय भोग भोगते भोगते कितने जन्म नष्ट कर दिए। अब तो ज्ञान पाओ, किसी गुरु की शरण में जाकर आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। बिना गुरु की शरण में गए इन नाना कल्पित देवी देवता भूत प्रेत योनियों की, देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों की उपासना करने से कल्याण आज तक किसी का नहीं हुआ, न आगे हो सकेगा। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और जो सोवत है गुरु पाकर भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु की आज्ञा में दोष देखता है कि गुरु जी ने ये बात तो ठीक नहीं की है, मैं जो समझता हूँ वह ठीक है। ऐसा जो गुरु के उपदेश में दोष देखता है, तो जो गुरु की बात का तिरस्कार करता है उसका फिर कल्याण कभी, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो गुरु की आज्ञा का सेवन करता है, ब्रह्म वाक्य है, गुरु के वाक्य का कभी तिरस्कार नहीं करता, उसका कल्याण होता है। आगे जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी। अरे ये सपना है, सपना। इस सपने से जाग, ये कोई तेरा नहीं है। क्यों तो इसमें ममता अहंता करके और 84 में भटक रहा है। जाग, ये सपने की माया है। जैसे सपने में तुम जो भी देखते हो, नींद टूटने पर क्या क्या तुम्हारे साथ, लाख लाख करोड़ रुपया सपने में तुमको मिल गया। तुम्हारे को सपने में गाड़ी मिल गई, सब बच्चे, सब कुछ हो गया सपने में, लेकिन नींद टूटने पर तो वही फटी चादर है, टूटी खाट है, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सब संसार सपने की माया है। उठ ही उसे, कब तक सोता रहेगा? आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में फसाया। तू आत्मा चैतन्य है, दृष्टा आत्मा, साक्षी आत्मा, शिव आत्मा तू है, और तू पत्थर को शिव मान रहा है। चेतन तू है, और वो लकड़ी की मूर्ति को शिव मान रहा है, तो उस पे पानी चढ़ा रहा है, उसके आगे हाथ जोड़ रहा है। अरे तू तो खुद चेतन है, तू खुद शिव है। तू अपने को भूल कर और इन जड़ मूर्तियों को पानी दे रहा है, भोग रख रहा है, हाथ जोड़ रहा है, आरती पूजा कर रहा है। तेरी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई,
चेतन होते हुए भी अपने को जड़ मानता है, और वो जड़ होकर भी, अनात्मा होकर भी तू चेतन आत्मा मानकर पूजा कर रहा है। तो कब तक सोया पड़ रहेगा? इस अज्ञान निद्रा से जाग। स्वामी होके बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। तू तो सबका स्वामी है, सबका नाथ है, मालिक है। तेरी वजह से सब ये जड़ चेतन कहला रहे हैं, दृश्य दृष्टा रूप में तुझे लग रहे हैं। तेरी सत्ता ही सबसे ज्यादा है। तो तू स्वयं स्वामी होकर अपने को दास मान रहा, प्रार्थना कर रहा है, बल्कि सब तेरे अधीन है। ये मंदिर किसने बनवाया? ये मूर्ति किसने बनवाई? ये झंडा किसने टंगवाया? ये सुबह हो गया, ये किसने बताया? चांद निकल आया, ये किसने बताया? ये फल पौधे, ये सब क्या? तेरी माया है। तो तू इसको भूल गया अपना स्वामी होकर, और दास मान गया। ये तेरी दुर्बुद्धि है। इसलिए इसको हटा मन से। मैं चैतन्य आत्मा सबका स्वामी हूँ। जगन्नाथ जिसको कहते हैं, जगत का जो नाथ है। जगत क्या है? ये हिंदुस्तान को जगत मत मानो। सारे पृथ्वी के ऊपर जो भी है, या ऊपर 7 और नीचे 7, जितना भी है, ये सबका जो मालिक है, प्रकाशक है, जिसको जगत का नाथ स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं? जो सबका प्रकाशक है। और उसका कोई प्रकाशक जो सबका प्रकाशक है, उसका नाम है प्रकाशक। तो तू तो स्वयं प्रकाश है। तेरी वजह से सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। तेरी वजह से चंद्रमा खिल रहा है और अमावस्या, और तेरी वजह से ये संसार हरा भरा है। तू ना होगा तो इस हरा भरे संसार का कौन मालिक बनेगा? कौन इसको महत्व देगा? कौन इसकी आराधना करेगा? तू अगर ना होगा तो ये कुछ भी नहीं। तेरी वजह से तू सबका स्वामी है, जगत का नाथ। अपने को जान। स्वामी होके बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। ब्रह्म होके बना क्यों जीव रे, ब्रह्म होके बना क्यों जीव रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। तूने ही चेतन होते हुए अपने को जड़ मान लिया, और वो जो जड़ है मूर्ति तेरे सामने, उसको तूने चेतन जान लिया। तू उसको नाम दे रहा है, स्थान दे रहा है, उसका जन्म दे रहा है, उसको मान्यता दे रहा है, जबकि तेरी वजह से वो है। तू उसकी वजह से नहीं है, वो तेरी वजह से है। तो अपने आप को चैतन्य आत्मा जान और अपने भूल को ठीक कर ले कि मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं दृश्य शरीर नहीं हूँ, मैं अनात्म शरीर, मैं शव शरीर, मैं पर प्रकाश शरीर, मैं चैतन्य दृष्टा साक्षी। ये भूल तेरी को तू ठीक कर। कोई दूसरा नहीं करने वाला है, दूसरा कोई नहीं। तेरी भूल को तुझे गुरु अंगी बता देगा, रास्ता बता देगा, पर चलना तो तेरे को अपने पैरों से होगा। गुरु तो इशारा करने वाला है, इस तरह रास्ता बताने वाला है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले। तो क्या तूने भूल करी है कि तू चेतन होते हुए भी जड़ मान लिया?
स्वामी होते हुए अपने को दास मान लिया, ब्रह्म होते हुए भी अपने को कर्ता भोक्ता जीव मान लिया। तो तेरी भूल को तू निकाल, तू तो दृष्टा साक्षी आत्मा, सर्व प्रकाशक आत्मा है। मिटे जन्म मरण की त्रास है, ये जो महान दुख है जन्म मरण का, ये कब मिटेगा? जब तू अपनी भूल को स्वीकार करके और अपने स्वरूप में आ जाएगा। भूल क्या है? देह मान लिया। स्वरूप क्या है? दृष्टा साक्षी। ये जब तक तू नहीं जानेगा तब तक ये जन्म मरण की जो त्रास है, जो फांसी पे चढ़ रहे हो, ये सब फांसी पे चढ़े हुए हो। बाप हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, सब फांसी पे लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। तो इससे कभी तुम बच पाओगे इस महान त्रास से, जब अपनी भूल को तुम ठीक कर लोगे कि मैं तो दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश 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 है। एक घटना याद आ रही है जो प्राय महिलाएं करती हैं, उपवास। सावित्री अमावस्या, ऐसा कुछ नाम है देखा, सावित्री अम्मा। तो पति को भोजन खिलाकर और फिर वह खुद भोजन करती है। तो एक बार घटना घटी, सावित्री अमावस्या उपवास का दिन था और वे आई खोजते खोजते जंगल के अंदर। तो भगवान कृष्ण झाड़ के ऊपर बैठे, डाल के ऊपर, और अपना बांसुरी बजा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि हमने सुना है दुर्वासा जी आए हैं, तो गुरु को पहले प्रसाद देकर और फिर हम प्रसाद लेंगे। तो नर्मदा के उस पार वो दुर्वासा जी ठहरे हुए हैं। तो कृष्ण से पूछा कि तुमने दुर्वासा जी का मार्ग मुझे बता दो, उस तरफ जाना है। बोले इस नर्मदा के उस पार चले जाओ, वहाँ दुर्वासा जी मिल जाएंगे। तो दुर्भाग्य उस वक्त क्या था, नर्मदा में पूरी बाढ़ जा रही थी, पूरा पानी से उबलते हुए। तो अब कैसे उस तरफ जाएं? बोले तो छोड़ो, कल चले जाना। नहीं, आज हमको ताजा ताजा प्रसाद उनको देना है, इसलिए आज खिलाकर हम खाना खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खा पाएंगे। तो आज जाना है हमको, उनको देना है। तो फिर नौका तो कोई है नहीं, कोई रास्ता बता। तो ध्यान से सुनो, रास्ता क्या बता रहा है कृष्ण ने। जाकर नर्मदा से कह देना कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, तो रास्ता दे दो। जबकि 800 पटरानियां उनकी प्रमाण है और 16,108 प्रेमी गोपियां हैं। तो वो गोपियों ने कहा, तेरे को मजाक करने का यही समय मिला, तू कब से ब्रह्मचारी बन गया? बोले मेरे को तो कुछ पता नहीं, मेरे तो इतना ही ज्ञान है। तो कई गोपियां समझदार थी,
कि हमारे को क्या करना, ये ब्रह्मचारी की भ्रष्टाचारी। हम के देखे, अगर रास्ता मिल जाए तो अच्छा है, हमारा काम हो गया। तो गई गोपियां और नर्मदा के किनारे कहती कि हे नर्मदा देवी, अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता, हंसी भी आ रही है कि हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी क्यों, कि कल चुम्बन लिया अभी तक दाग पड़े हुए हैं, कल मेरी साड़ी खींच कर लेके भाग गया था, और ये ब्रह्मचारी अपने को बता रहा है, मैं कैसे मानूं। लेकिन बोल दिया कि अगर हमारा कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। सचमुच में वो नर्मदा के दो भाग हो गए, उधर का पानी उधर, इधर का बीच में सूखा रास्ता। भाई तो आश्चर्य की बात है। उस पार गई और दुर्वासा जी जो थे उनको जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनको पूजा की, माला पहनाई, आरती किया, फिर उनको प्रसाद दिया। प्रसाद जो था अपने हाथों से खिलाया, सब गोपियों ने अपने हाथों से खिलाया। यानी बच्चों के लिए थोड़ा प्रसाद भी नहीं छोड़ा, सब खा गए। दुर्वासा सब खा गए, जितना था खाते गए। कुछ तत्व उपदेश करो, उपदेश किया कि जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और आत्मज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु ज्ञान जब देगा तभी कल्याण होगा। ये प्रेम लीला से कल्याण होने वाला, क्योंकि कृष्ण के साथ प्रेम लीला चल रही थी, तो इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज संध्या का समय हो गया, हमारे पति लोग घर में आ गए होंगे तो हमारी मुसीबत हो जाएगी अंधेरा हो जाने से। तो फिर पतियों से छुप करा, वह आई थी। गुरु को अच्छा नहीं समझते हैं पति लोग, तो अब हमको पहुंचाओ। बोले आई कैसे थी, ये कह के आई थी कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। अच्छा, तो अब उसको बोलो नर्मदा को कि अगर दुर्वासा ऋषि ने अगर ध्रुव का घास के अलावा कुछ ना खाया, ध्रुव घास को कहते हैं, पतला होता है, वो सोचा कि वो तो गपोड़ी है, दादा गपोड़ी, उसने तो बोला था कि बाल ब्रह्मचारी के अभी हाथों से खिला दिया, थाली में बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा और सब खा गया, और फिर भी बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने ध्रुव के अलावा कुछ भी नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो। और देखा कि फिर वही नर्मदा के दो भाग हो गए और उस पार गई, और बस फिर वही नर्मदा एक हो गई। तो ये बात से क्या समझना है कि संतों के कर्मों को देखकर कभी उस पर संदेह नहीं करना, उसके उपदेश पर जो उपदेश दिया है उस पर श्रद्धा करना चाहिए। तो सच्चे संत का तुम बाह्य क्रियाओं से कभी निर्णय नहीं ले सकोगे। तो आज का विषय को यही समाप्त करते। एक भजन बोलो तुम, मरी मुर्दा होके मत बोलो, हाथ पर हाथ ऐसे। मन तो है कि ही विधि में समझाऊं, मन तो है कि ही विधि समझाऊं। मन तुझे किस विधि से समझाऊं, ऐसा बता रहे। घोरा होए तो लगाम लगाऊं, घोड़े को लगाम लगाने से वो वश में हो जाता है, तेरे को कैसे करें, ये प्रश्न मन में आया। घोरा होए तो लगाम लगाऊं, घोड़ा होए तो
बता दीजिए, अकेली भाषा सब समझते नहीं है। हाँ थोड़ा और तुझे बता। हुए सवार तेरे पर बैठो, चाबुक दे के चलाओ, मन तो है कि ही विधि में समझाओ। मन को इशारा दिया जा रहा है कि अगर घोड़ा होता तो लगाम से वश में करता, उसके ऊपर बैठने के लिए मैं अपना आसन लगाता और बैठता चलता, और फिर उसको चाबुक मार मार के और अपने रास्ते पे चलाता। ऐसा कुछ है? हाँ बोलो। हाथी होए जंजीर जराओ, हाथी होए जंजीर जराओ, चारों पैर बंधाओ, चारों पैर बंधाओ। होए महावत तेरे पर बैठो, होए महावत तेरे पर बैठो, अंकुश लेके चलाओ, अंकुश लेके चलाओ, मन तो है कि ही विधि में समझाओ, मन तो है कि ही विधि में समझाओ। हाथी का तो बताओ कि क्या किया। यहाँ पे मन को समझाने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, मैं तुझे किस तरह से समझाऊं, न तुम घोड़ा हो न हाथी हो। यदि तुम हाथी होता तो तुम्हें जंजीर में बांधकर तुम्हारे चारों पैर को बांध देता, लेकिन तुम हाथी नहीं हो और महावत की भांति उस पर बैठकर अंकुश लगा देता, लेकिन तुम तो न घोड़ा हो न हाथी हो। मन तो है कि ही विधि में समझाओ, मन तो है कि ही विधि में समझाओ। लोहा होए तो एरन मंगाओ, लोहा होए तो एरन मंगाओ, ऊपर धर ध्याओ, ऊपर धर ध्याओ। धुवन की घन घोर मचाओ, धुवन की घन घोर मचाओ, जंतर तार खिंचाओ, मन तो है कि ही विधि में समझाओ, मन तो है कि ही विधि में समझाओ। ये लोहे का समझाओ। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे लोहा है, लोहा का टुकड़ा, तो उसको आग में पका पका कर उसको खींच खींच कर उसका जंतर बनाया जाता है, लेकिन तुम तो लोहा भी नहीं हो। ज्ञानी हो कर ज्ञान सिखाऊं, ज्ञानी हो कर ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह चलाऊं, सत्य की राह चलाऊं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर
सुनो भाई साधो, अमरपुर पहुँचो, अमरपुर पहुँचो, मन तो है कि ही विधि में समझाऊं, मन तो है कि ही विधि में समझाऊं। अर्थ बोलो ज्ञानी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी होकर मैं बार बार तुम्हें ज्ञान की बात सिखाकर सत्य की राह पर ले जाऊंगा, सत्य की राह की ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, और उस सत्य की राह पर पहुंचकर तुम अमरपुर चले जाओगे, ना वहाँ से अविनाशी लोक चले जाओगे, जहाँ तुम जन्म मृत्यु के चक्कर लोग से क्या ना नहीं है छूट जाओगे। तत्व दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आपका विषय समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, बद्ध है। मुक्त है। तो जन्म मरण किसको? शरीर को, भूख प्यास किसको? प्राण को, सुख दुख किसको? मन को, बंध मोक्ष किसको? जीव को। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम।